फैसल आबाद में तलाल चौधरी पर तशद्दुद, नून लीगी रहनुमा का कंधा टूट गया, दोनों बाजू फ्रैक्चर, बाएं बाजू की सर्जरी हो गई। नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से मामला खत्म करने की कोशिश भी की गई। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट आईजी को पेश करने की तैयारी। तलाल चौधरी पर तशद्दुद का वाकया 23 सितंबर की रात खातून एमएनए की रिहाइशगाह के करीब पेश आया। साबिक वजीर ने पुलिस चौकी मदीना टाउन को मदद के लिए कॉल करके डकैती की वारदात की इत्तला दी। पुलिस पहुंची तो लीगी रहनुमा जख्मी हालत में गाड़ी में मौजूद थे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। 3 ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। मुझे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था, 3 बार कॉल की गई, तशद्दुद से बाजू टूट गया, मेरा ही मोबाइल पकड़कर वीडियो बनाई गई। तलाल चौधरी का इल्जाम, वीडियो भी सामने आ गई। तलाल चौधरी तंजीम साजी के लिए नहीं, खातून को हिरासा करने गए थे। वाकया अफसोसनाक, हुकूमत एक्शन लेगी। शहबाज गिल का रद्द अमल, खातून रुकने असेंबली के घर पर पुलिस तैनात कर दी गई। तलाल चौधरी ने सियासतदानों के सर शर्म से झुका दिए। नून लीग की रहनुमा की 4 से 5 साल की हिस्ट्री है, पहले ही कार्रवाई हो जाती तो आज का दिन ना देखना पड़ता। फयाजुल हसन चौहान की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर तबादला ख्याल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के एक्शन प्लान पर मुशावरत, असेंबलियों से इस्तीफों के लिए कमेटी के कयाम पर भी गौर। एहतसाब के जरिए 3 बार के वजीर आजम को इंतकाम का निशाना बनाया गया, सजाएं दिलवाई गईं और इश्तिहारी करार दिया गया। मुझे सजा देते देते मुल्क डुबो दिया, मजीद तमाशा नहीं बनने देंगे, नवाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ की तकरीर आइन और कानून के मुताबिक, मुझ पर मुफाहमती सियासत का इल्जाम लगाने वाले बताएं अब तक क्या जाती मफाद हासिल किया। इमरान खान मुझे हर सूरत गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, हुकूमत को जितना वक्त देना था दे चुके, एपीसी के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी, नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। लाहौर में सीनियर क़यादत का इजलास, सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे मुकदमा नून लीग के कारकुनों को करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद एक सीरियस डिबेट अब पीएमएलएन के अंदर हो रही है और वो सोचते हैं कि उन्हें लीडरशिप की तब्दीली की जरूरत है। ये ख्याल था कि हमारी डील हो जाएगी, जब डील नहीं हुई है तो फिर सारे जो हैं वो फट पड़े हैं। नवाज शरीफ की तकरीर पर मुकदमा लीगी कारकुनों को कराना चाहिए। क़यादत की तब्दीली के हवाले से नून लीग में संजीदा बहस चल रही है। फवाद चौधरी का दावा, डील की चाहत थी, जब नहीं हुई तो सब फट पड़े। वफाकी वजीर। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की? बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैलब्रेथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया?
शेख रशीद के नवाज शरीफ से 10 सवाल। उसामा से कितनी मुलाकातें हुई, कितना चंदा लिया, मोदी को मुल्क से बाहर से फोन क्यों करते थे, 2013 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया, कितनी रकम कतर से आई, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने कराया, डॉन लीग्स के पीछे कौन था, बेनजीर की किरदार कुशी के लिए हुसैन हकानी के दस्तखत से खत किसने जारी किया, वफाकी वजीर रेलवे के ताबड़तोड़ हमले। 31 दिसंबर तक सब टाएं फिश। नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं देगी। लंदन में बैठकर नैब पर पथराव की मंसूबाबंदी हुई। शक पड़ रहा है नून और शीन में से कोई तोता लीग ही ना निकल आए। शेख रशीद का दावा। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद से हुकूमती ऐवानों के अंदर जलजला बरपा है। वो ज़रा जिस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर रोज़ अपने बयानात से एक नए बहरान को जन्म देते हैं। एपीसी के बाद हुकूमती सफ़ों में भौचाल। हुकूमती अफराद की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बहरान मजीद संगीन बना रही है। रेफरेंस दायर करने के बाद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना सियासी दहशतगर्दी होगा। शेख रशीद के बयानात को संजीदा नहीं लेते, एहसन इकबाल का जवाब। नवाज शरीफ की मुल्की इदारों पर तनकीद अफसोसनाक। नून लीग ने हमेशा मुनाफिकत की सियासत की, अवाम लूट मार करने वालों पर एतमाद नहीं करते। प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला NCOC इजलास में होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की कामयाब पॉलिसियों की आलमी सतह पर पजीराई। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को चैंपियन फॉर नेचर करार दे दिया। आलमी एजाज कोरोना वबा के दौरान माहौल दोस्त फैसले करने पर दिया गया। भारत दहशतगर्दों का बड़ा सहूलतकार। 44 भारतीय बैंक्स का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। गैर कानूनी ट्रांजैक्शन से $1.53 बिलियन की मुंतकिली। पैसा कहां गया, किसने इस्तेमाल किया, कई सवाल खड़े हो गए। केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुप्स की मुआवनत। IPL में भी पैसों का गड़बड़ घोटाला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट से मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब। वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली इजलास में खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र। कश्मीर, फलस्तीन और इलाकाई अमन के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़। भारत को किसी भी मुहिमजोई से रोकने की वार्निंग काबिल तारीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन साउथ पंजाब के क़याम की उसूली मंजूरी। तमाम खिदमत मराकज़ में OPC डेस्क खोलने का फैसला। जनूबी पंजाब के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। उस्मान बुस्तार। कोरोना से मजीद 7 अफराद जान बहक। अब तक 6,551 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,09,581 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 566 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 रह गई। कराची में SHO सिविल लाइन फवाद खान के कत्ल केस में अहम पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उजैर बलोच और दीगर मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना सज्जाद और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आपको अपडेट करेंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी पर मुबैना तशद्दुद वाकया 23 सितंबर की रात खातून एमएनए की रिहाइशगाह के करीब पेश आया। तलाल चौधरी का बाजू फ्रैक्चर हो गया और उनको लाहौर के निजी अस्पताल ले जाया गया। एमएनए आयशा रजब ने नामालूम अफराद के घर में घुसने की इत्तला दी। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पुलिस मौके पर जब पहुंची तो तलाल चौधरी गाड़ी में जख्मी हालत में मौजूद थे। तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया कि मुझे 3 बार फोन किया गया और तंजीम साजी के लिए मुझे बुलाया गया था। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का ये मामला है। उनकी सेहत बारे अपडेट लें तो उनका कंधा उसमें फ्रैक्चर आया है, वो उतर चुका है, एक बाजू की सर्जरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उनके दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए हैं। लाहौर के निजी अस्पताल में वो जेर इलाज हैं। तलाल चौधरी इस मामले के बारे में ये बताते हैं कि उन्हें 3 बार फोन करके तंजीम साजी के लिए यहां बुलाया गया था। वो यहां पहुंचे, उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उनके ही मोबाइल फोन से उनकी वीडियोस बनाई गई, तशद्दुद किया गया और उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया। जबकि पुलिस का इसी कहानी का एक और पहलू वो ये है कि पुलिस को बताया गया कि एमएनए आयशा रजब ने नामालूम अफराद के घर में घुसने की इत्तला दी। पुलिस यहां पहुंची तो तलाल चौधरी, जिनका ये दावा है कि वो तंजीम साजी के लिए यहां आए थे, वो अपनी गाड़ी में जख्मी हालत में मौजूद थे। मामला क्या है, तलाल चौधरी क्या बताते हैं, पहले आप ये सुनिए, फिर हम ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से मजीद बात भी करेंगे। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। 3 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਟੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰके। सर ये मैटर क्या हुआ? मुझे इन्होंने बुलाया। एक मिनट खाली रोक। एक मिनट प्लीज। क्यों नहीं आए यार? सब इंस्पेक्टर क्यों? हेलो, एक मिनट इतने आ जाना, इतने अंदर आ जाए। अंदर नहीं, मैं तुम बाद च मैं बयान खुद दवांगा। आओ, मेरा सारा कुछ मोबाइलों से मूवियां मैं तुम अंदर बखूआ दिखावांगा, जिथे मारिया तो जी चीज़ा ना मारिया। दो मुलाजम यार गल बाद करांगे ना। एएसपी भी यार, एएसपी हाँ सीपी Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.